नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुधी जन हैं, ज्ञानी जन हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, इसलिए आज चर्चा करेंगे सच्चा मित्र कौन है। सतयुग से लेकर के त्रेता कहें, द्वापर कहें, मित्रता के भिन्न भिन्न प्रारूप सामने आते रहे हैं। कभी कसम खा करके मित्रता निभाई जाती, कभी अग्नि को साक्षी रखकर मित्रता निभाई जाती है, और कभी वचनों को कह करके कि हम वचन देते हैं मित्रता निभाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं उन सब मित्रताओं का प्रारूप क्या रहा है? जीवन में मित्रता की, मित्र की क्यों जरूरत पड़ती है? आपने सुना होगा, कई बार लोग कह देते हैं जब सभी अपने पराये हो जाते हैं तब कोई न कोई ऐसा मित्र हमें साथ देता है जिससे कि जीवन सुधर जाता है। और ऐसा बहुत बार देखने में आया है। स्वार्थ के कारण परमार्थ जब लोग भूल जाते हैं, चाहे पैसे का स्वार्थ हो, चाहे जमीन का स्वार्थ हो, चाहे धन का स्वार्थ हो, और चाहे किसी भी प्रकार का स्वार्थ हो, जब अपने बदल जाते हैं तो कोई न कोई मित्र ऐसा उठ करके सामने आता है जो आकर के जीवन को सबल और सुदृढ़ बना देता है। पूरा काल में सबसे अच्छी मित्रता का जो बार बार निरूपण किया जाता है, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का किया जाता है। इतने राजाधिराज होने के बावजूद भी जब सुदामा की मित्रता की मित्र दरवाजे पर पहुंचा है द्वारिकाधीश के, तो भगवान कृष्ण स्वयं नंगे पैर उठ करके उसको मित्र को गले लगाने के लिए दौड़े चले आए हैं। ये मित्रता की मिसाल दी जाती है। ये है सच्ची मित्रता। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। रोने लगते हैं। मित्र की दशा देख करके भगवान कृष्ण रोने लगते हैं। लेकिन वही मित्रता टूट जाती है जब कहीं जहां पर स्वार्थ आ जाता है, जब कोई बड़ा हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो मित्रता की मिसाल टूट जाया करती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग में तो विशेष रूप से यह देखने को मिलता है। बहुत से देशों में संधियां होती हैं, बहुत से देश आपस में संधि करते हैं। संधि का मतलब मित्रता ही होता है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण वो मित्रता को तार तार कर देते हैं। भगवान राम राघवेंद्र सरकार ने सुग्रीव से पावक साखी राखी कर जोड़ी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी रख करके मित्रता करते हैं और अंत तक उस मित्रता का निरूपण होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते हैं, जे न मित्र दुख, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अरे तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, उनको देखने से पाप लगता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन नर नारायण हैं, लेकिन दैहिक स्वरूप में यहां पर पृथ्वी तल पर आकर के उनकी मित्रता किसी प्रकार, कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, कितना सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण डिगे नहीं कहीं से भी। शिष्य कह ले, मित्र कह ले। इसी प्रकार से हमारी मित्रता की मिसाल दी जाए। ऐसी मित्रता कब होगी? जहां पर स्वार्थ नहीं होगा, जहां परमार्थ होगा। हनुमान जी ने मिलाया सुग्रीव से, भगवान राम ने अग्नि के सामने रख करके पावक साखी राखी कर जोड़ी प्रीति दृढ़ाई।
सीता की खोज के लिए वानर भेजे जाते हैं, सीता की खोज मिलती है, राम रावण युद्ध होता है, उसमें कितने ही वानर बलि चढ़ जाते हैं, लेकिन सुग्रीव की मित्रता अक्षुण्ण रहती है। ऋष्यमुख पर्वत पर बैठते हैं, भगवान राजा बना देते हैं। बाली से मित्रता क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बाली, भगवान राम राघवेंद्र सरकार कहते हैं, सुन सठ तो ही बहुत अभिमाना, नारी सिखामन सुन सिन काना। बाली की पत्नी ने समझाया था, भगवान राम राघवेंद्र सरकार ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए हैं और बाली अपने महलों में है, पत्नी की बात को नहीं माना है। तो जब मित्रता तब होती है जहां स्वार्थ नहीं होता है, मित्रता तब होती है जहां अहंकार नहीं होता है, मित्रता तब होती है जहां पर लोभ मोह काम क्रोध मद लोभ नहीं होता है। तो सच्चा मित्र कौन है? जो दुख में साथ दे। सच्चा मित्र कौन है? जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति पड़े, आपत्ति पड़े, झंझा बात आए, उस समय अडिग बनकर के, पर्वत बनकर के वो मित्र तुम्हारे साथ खड़ा रहे, उसको सच्ची मित्रता कहते हैं। इसलिए जीवन में कभी अपने भी धोखा दे जाते हैं, मैंने सबसे पहले यही बताया था आपको, लेकिन सच्चा मित्र कृष्ण, सुदामा, बाली, अपना सुग्रीव और श्री राम, और कितने ही मित्रता के उदाहरण, कृष्ण और अर्जुन, कितने ही। हालांकि मित्रता तो आपस में कर्ण और दुर्योधन की भी थी, लेकिन स्वार्थ पर लगी हुई मित्रता कभी न कभी नाश प्राप्त करती है। इसलिए सच्चे मित्र होने के नाते हम सदैव अपने मित्र से सद्व्यवहार करें, स्वार्थपूर्ण राजनीति न करें, हम उसके सुख दुख में शामिल हों, कोई हमारे सुख दुख में शामिल होगा और तब वो मित्रता अक्षुण्ण रहेगी। देखते रहिए ओम शक्ति टीवी चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस प्रकार के बहुत से वचनों को आप सुनने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।